अब बता रहा था मैं आपको 4-5 नंबर फ्री फंड के, अब वो स्टार्ट करेंगे बिजनेस साइकिल। अब सर बिजनेस साइकिल है क्या? देखो, अब हमारा इंडिया है, जैसे कि हमारा यहाँ पर इंडिया में बिजनेस चलता है, देखो जैसे कोई भी बिजनेस होगा ना, लेकिन अब ये पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगा। मतलब कि पूरी ज़िंदगी ये नहीं है कि वो बढ़ता रहेगा। कभी कभी कोई बिजनेस क्या होते हैं, हम देखते हैं ना, कभी बिजनेस चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है। ये सब बिजनेस के अंदर होता रहता है। अब ये बिजनेस साइकिल सर है क्या? ये बिजनेस साइकिल जो है ना, ये एक किस्म की फ्लक्चुएशन है। मतलब फ्लक्चुएशंस हैं जो हमको इंटरनली भी मिल सकती हैं और एक्सटर्नली भी मिल सकती हैं। अब फ्लक्चुएशंस का मतलब ये है कि ये हो सकता है हमारे को फायदा भी दे, हमें नुकसान भी दे। लेकिन होगा क्या, हमारा बिजनेस है ना जो, वो पूरी जिंदगी ना डामाडोल चलता रहता है, ऐसे डामाडोल चलता रहता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये पहाड़ी किस्म की चीज़ है यार। कभी हम यहाँ से चढ़ के इधर पहुंचेंगे, ठीक है, हम अच्छी ग्रोथ करेंगे, फिर हम नीचे गिर जाएंगे। अगला पहाड़ और चढ़ेंगे, वो ऊंचा होगा, फिर नीचे गिर जाएंगे। अगला पहाड़ और ऊंचा चढ़ेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। अब हो सकता है ये कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हो, या गवर्नमेंट की वजह से हो, या हमारे इंटरनल स्टाफ की वजह से हो जाए, आग लग गई बिजनेस बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये किस्म की फ्लक्चुएशंस हैं जो हमारे बिजनेस को हमेशा हमेशा अफेक्ट कर देंगी ही करेंगी। ठीक है? तो अगर हम इसको बात करें, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम लोग। अब देखो होता क्या है बिजनेस साइकिल का। देखो, अब इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पता है कैसे थी? देखो कि हमको पता है ग्रेट डिप्रेशन एक आया था, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेट डिप्रेशन। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया ना, उस समय ना बहुत चीज़ें ना समाज में बदली। ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s के अंदर। हमको सब पे पहली बार समझ आया कि भाई क्या हुआ अचानक से, इतना अच्छा हम लोग ग्रोथ कर रहे थे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से हम सब नीचे कैसे आ गए। उस समय क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहे थे बहुत जगह, काफ़ी इंडस्ट्री चल रही, यूके तो बहुत ऊपर चल रहा था। अब हुआ क्या, उस समय सारा जो यूके था ना, वो पूरा ज़मीन पे आके गिर गया। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना बढ़ चुका था, लोगों के पैसे नहीं थे, इन्फ्लेशन इतने हाई लेवल पे थी ना, लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने लिए। भाई लोग फंस गए, लोग बोलते करें क्या। ठीक है, उस समय हमको पता चला भाई ये हुआ है किस्म से बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, बदलाव आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, बदलाव आ गए सर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ देखो, ड्यूरिंग द 1920s यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी। अब यूके क्या था, यूके काफ़ी अच्छा जीडीपी में ग्रो कर रहा था, यूके काफ़ी ऊपर चल रहा था, प्रोडक्शन लेवल काफ़ी ऊपर थे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही थी, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स बड़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सो अचानक से क्या हुआ, इतना सब अच्छा चलने के बावजूद सर हुआ क्या जिसकी वजह से सब बदल गया। अचानक से यूके नीचे कैसे गिर गया? एक कोई बंदा इतनी ऊंचाई पे है, यहाँ से सर ऐसे कैसे गिर गया वो, जगदम इतना नीचे कैसे आ गया? ठीक है, तो हुआ क्या देखो, यूके इकोनॉमी वॉज गोइंग थ्रू अ बूम। मतलब कि देखो, चार टर्म्स हमने पढ़नी है, ये ऐसे में देखो, ऐसे भी नहीं बनाता मैं, एक किस्म से ना पहले ग्राफ को समझा देता हूँ होता क्या है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बेटर, ठीक है, बेटर है। देखो, इसको हम बोलते हैं, ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, डायग्राम बनाना पेपर में नहीं, पहले समझा रहा हूँ। देखो, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। अब ये तो है नहीं ना, इकोनॉमी तो थोड़ी थोड़ी ग्रो करेगी ना, ये तो है नहीं। अब देखो इंडिया है, इंडिया में बेशक फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन इकोनॉमी ग्रो करे, तो इसलिए ट्रेंड दिखा रहा है कि हमारी ग्रोथ तो होते रहती है। लेकिन एक टाइम आता है हम जब उस ग्रोथ को और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो होता क्या देखो, ये आ गया हमारा पीक पॉइंट, ये तो हम ऐसे बोलते हैं पीक। सबसे नीचे क्या है सर, ये है डिप्रेशन। सर ये जो ऊपर उठ रहा है ना, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंशन। ये जो हम नीचे बैठ रहे हैं ये हिस्सा, चाहे ये है ये, इसको बोलते हैं सर रिसेशन। ठीक है, अब है क्या देखो, क्या कहता है ये साइकिल बताता है। देखो हमारा बिजनेस एक टाइम आता है हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, हाँ ऊपर आ गए, फिर एक टाइम आता है सर हम लोग ना इधर पहुंच जाते हैं, ऊंचाइयां छू लेते हैं, सारी बुलंदियां सारी हमारे हाथ में है। फिर एक टाइम आता है बंदे का डाउनफॉल शुरू होता है, वो डाउनफॉल आता है हमारा, उसको बोलते हैं रिसेशन। इस समय वापस ना चीज़ें खराब होना शुरू हो गई हैं, पहले से एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर एक टाइम आता है जब रिसेशन को नहीं टैकल कर पाते लोग, तो फिर वो घुस जाते हैं डिप्रेशन में।
डिप्रेशन बहुत बुरा है रे बाबा, किसी इंसान को हो जाए तब भी बड़ा पागल हो जाता है। तो इसलिए डिप्रेशन, ये सिर्फ एक बिजनेस टर्म्स के हिसाब से डिप्रेशन पता है क्या है। अब देखो मैं बोलता हूँ मेरे बिजनेस में काफ़ी डिप्रेशन है, लोग समझ जाएंगे इसका मतलब इसका पैसे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, इस अभी कुछ भी नहीं चल रहा, लोग पागल हो रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, जॉबलेस घूम रहे हैं, ठीक है ना, प्राइस इतना हो चुका है सामान का, हम सामान नहीं खरीद पा रहे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम ना डिमांड कर पा रहे हैं ना हम सप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, जिससे हमको डिप्रेशन बढ़ गया। ये 4 टर्म्स के ऊपर हमने पूरा ये पढ़ना है, ठीक है। अब सर ने इतना समझा दी, अब देखो आगे आ जाओ। मतलब कि उस समय क्या चल रहा था, बूम पीरियड चल रहा था, यूके वॉज गोइंग टू अ बूम। यूके जो था काफी ऊंचाइयों में था, ऊंचाइयों पे था, फिर नीचे गिरा वो धड़ाम करके, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद फ्लक्चुएशंस, अब मैंने बोला फ्लक्चुएशंस होती हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ऑल कंट्रीज पॉइंट टुवर्ड्स द फैक्ट दैट दे हैव गॉन थ्रू फ्लक्चुएशन। अब जैसे इंडिया था अंग्रेजों के टाइम पे, फिर इंडिया धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। इंडिया जब चढ़ा 70s के अंदर पाकिस्तान से जंग हो गई, जब जंग हो गई इंडिया फिर नीचे गिर गया, नीचे गिरा 99 पे, 1991 में फिर थोड़ा चढ़ना शुरू किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, सब कुछ सही हुआ, फिर उसके बाद 2007-8 में इंडिया में वापस रिसेशन आया, फिर इंडिया नीचे गिरा, फिर अब उठ रहा है। क्या है ये, फ्लक्चुएशन चल रही है, बिजनेस साइकिल है किस्म से, इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल है, वैसे चल रहा है सब कुछ। देयर हैज बीन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी में बूम पीरियड भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक डाउन टर्न मतलब रिसेशन और डिप्रेशन भी आए हैं। अब उसके लिए उसी चीज को, दीज रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो है ना ये रिदमिक फ्लक्चुएशंस है, इस पॉइंट को मार्क कर लो, पहला एमसीक्यू आपका बन गया है, रिदमिक फ्लक्चुएशंस दिखेगा तो हमको समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। इसको बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, ये याद रखना है हमने। रिदमिक फ्लक्चुएशंस एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड है एक, ठीक है ना। देखो मैं वैसे बात की मैंने 1991, उसके बाद 2009 में गिरे हम लोग, फिर उठना शुरू किया, देखो ना पीरियड, हमको डेफिनेट पीरियड नहीं है, हम नहीं बता सकते, हम कोई वो थोड़ी है, बाबा नहीं है ऑक्टोपस जैसे बताता था कि ये टीम जीत जाएगी ये टीम हार जाएगी, वैसे हम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आगे आगे हम लोग, ट्रेड साइकिल इज कंपोज ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड, मतलब कि गुड ट्रेड भी हो सकता है, और एक चीज होती है बैड ट्रेड। गुड ट्रेड के करेक्टराइज है राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अच्छा टाइम कब आया, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम कब आएगा जब प्राइसेस बढ़ रहे। अब देखो सर प्राइसेस बढ़ रहे, अच्छा टाइम क्या है, अब मेरे बच्चों पेट्रोल, अब मुझे बताओ एक टाइम था पेट्रोल 60 रुपये था, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ। ओ भाई अगर आपका देखो, गुड का मतलब क्या है, आपकी सैलरी या आपके पास जो पैसे हैं वो भी बढ़ रहे हैं इन अ प्रोपोर्शन टू प्राइसेस इन द इकोनॉमी, आप तब भी अफोर्ड कर पा रहे हो। समझ लो आपकी सैलरी 5,000 से 10,000 हुई है, 50,000 से 1,00,000 रुपए पहुंच गई सैलरी भाई, 1,00,000 रुपए कमाओगे, जो सीए निकलेंगे ना अच्छे अच्छे वो तो कमा लेंगे भाई, ठीक है। और एक होता है प्राइस, अब देखो पहले क्या था, 50,000 था तब गोभी थी 30 रुपए किलो, पेट्रोल था 60 रुपए लीटर, अब 1,00,000 सैलरी हो गई, अब हो गया गोभी 50 रुपए किलो, पेट्रोल हो गया 100 रुपए लीटर। देखो प्राइस, सैलरी भी बढ़ी, पैसा आपके पास भी बढ़ा, तब जाके इन्फ्लेशन आई, तो वो गुड ट्रेड है। अब देखो गुड ट्रेड का मतलब सिर्फ प्राइसेस बढ़ने से नहीं है, उसके साथ साथ है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी घट रही है, ठीक है ना, लोग ज़्यादा काम करना शुरू हो रहे हैं, इंप्लॉयमेंट ज़्यादा आ रही है, एक चीज़ का ये फायदा हो गया। चलो सर दूसरा क्या है सर, दूसरी बात ये भी की इसने कि हाँ भी एक बैड ट्रेड होता है। बैड ट्रेड का मतलब क्या है सर, बैड ट्रेड का मतलब है कि प्राइस बहुत ज़्यादा जगदम इतने गिर गए हैं। अब जैसे कि समझ लो नमक का प्राइस 30 रुपये था, अब उसका प्राइस 5 रुपये पहुंच गया, यार ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि मतलब कि लोगों के पास जो है ना पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, तभी ये प्राइस इतना पहुंचा। नमक तो ज़रूरी है ना, या फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, नौकरी ही नहीं है भाई, लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो गुड ट्रेड बैड ट्रेड का भी है, एक नंबर के लिए पूछ सकता है कि व्हाट इज गुड ट्रेड एंड व्हाट इज बैड ट्रेड, ठीक है। अगली डेफिनेशन हम आएगी, बिजनेस साइकिल रेफर टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये इधर आया, ये इधर आया, ये एक्सपेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये इधर आया एक्सपेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशंस इन द मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि चीज़ें चेंज हो रही है, मतलब कि प्राइस चेंज हो रहे हैं, नेशनल इनकम चेंज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारे इस पे साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि जीएनपी है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, इनकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं।
अब इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज दैट दे आर रिकरेंट एंड अकर पीरियोडिकली, ये कभी भी आ सकते हैं और एक टाइम पीरियड के हिसाब से आता है। अब ये थोड़ी है कि आज आया कल भी आ गया परसों भी आ गया, ऐसे नहीं होता। अब देखो ना, मैं बात कर रहा हूँ 1991 में इंडिया जो था पहले गिर रहा था, उठा वापस 1991, फिर 2007-8 में इंडिया वापस गिरा फिर उठा, डीमोनेटाइजेशन आया इंडिया फिर गिरा फिर उठा, वो चीज़ आती है। ठीक है ना, पीरियोडिकली रिकरेंट मतलब वापस आ सकते हैं और पीरियोडिकली आते हैं। और दूसरी चीज, दे अकर अगेन एंड अगेन बट नॉट ऑलवेज एज रेगुलर इंटरवल्स, पता नहीं है कौन से इंटरवल पे आएगा, पहला। और दूसरा, सेम लेंथ के नहीं हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेंशन है वो 100 की हो, कॉन्ट्रैक्शन 150 की हो जाए, फिर एक्सपेंशन आपकी 200 की हो जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आपकी सिर्फ 100 की हो, ये भी पता नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सेम लेंथ नहीं है, टाइम पीरियड सेम नहीं है। 5 साल के लिए एक्सपेंशन हुई, हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन आपकी 3 साल की हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हम लोगों ने। चलो भाई, अब इसके हमने फेजेस जो मैंने आपको ऊपर बताए 4 फेजेस, अब उसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। सेम डायग्राम आ गई है, देखो ये ट्रेंड है, डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आई होप देख पा रहे होगे। हाँ ये देखो, ये रियल जीडीपी है, ये टाइम है। अब इसका मैं बताऊंगा, ये अब नेक्स्ट चैप्टर से यही पढ़ना है हमने, रियल जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीडी। अभी बस इसको समझ लो आप, डायग्राम पेपर में आपको ये समझना बस। देखो ये पीरियड है एक्सपेंशन का, ये चोटी है हमारी, ये पीक है, ये पीरियड है कॉन्ट्रैक्शन का जब नीचे गिरे, इसको बोलते हैं ट्रो या फिर डिप्रेशन, फिर उठा फिर नहीं। देखो लेकिन ये देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। क्यों? इसका मतलब है कि देश ना पहले जीडीपी हो सकता है देश की ना 100, बाद में अगली बार ये थोड़ी होगी 80 हो जाएगी भाई, अब 100 से तो ऊपर ही जाएंगे हम लोग, अगली बार तो 100-150 जाएंगे, फिर 200 जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे, तो ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अब इन चारों को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि सर इनकी खासियत क्या है इन चारों ट्रेंड की। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स ऑफ पीरियोडिक बूम्स एंड स्लम्प्स, ये भी बोलते हैं, ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम याद रख लो, अलग अलग नाम से भी एमसीक्यू बन जाता है कि ट्रेड साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स है, देखो अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। 4 फेज हैं, सबके अलग अलग नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 5 एमसीक्यू बन रहे हैं, 5 एमसीक्यू इनमें से किस में भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है याद करना। देखो एक्सपेंशन को बोलेंगे अप स्विंग, ऊपर जा रहा है अप, पीक बूम प्रॉस्पेरिटी, इसको बोलते हैं पीक, इसको हम बोलते हैं बूम। और जब सब कुछ अच्छा होता है, हम सब बहुत खुश होते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी होती है, सब कुछ सही चल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन, नीचे जा रहे हैं, डाउन स्विंग हो रहा है, रिसेशन है, कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन डाउन स्विंग। लास्टली आता है ट्रो एंड डिप्रेशन, इसको बोलते हैं ट्रो, जब बॉटम पॉइंट है ना सबसे नीचे, उसको ट्रो बोल लो या डिप्रेशन बोल लो। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पीक एंड ट्रोज आर टर्निंग पॉइंट। देखो पीक, ये अगर हम ऊंचाई पे पहुंचे ये टर्निंग पॉइंट आ गया, ट्रो लोअर साइड पहुंचे ये टर्निंग पॉइंट आ गया, पीक लोअर ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं इनको। द ब्रोकन लाइन मार्केट मार्क ट्रेंड रिप्रेजेंट स्टेडी ग्रोथ लाइन, मतलब कि ये हमेशा ग्रोथ हो रही है, ये भी चीज़ आ गई। अब साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है? देखो ये तो मैंने नाम लिखे है ना, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि इसके स्टार्टिंग कहाँ से साइकिल की, साइकिल जब भी स्टार्ट होगा ना वो होगा यहाँ से, ट्रो से। मतलब हमें पहले नहीं पता, हम अपने आपको इधर ही गिनते हैं सबसे नीचे, फिर हम ऊपर जाते हैं भाई, मतलब कि फिर आता है सेकंड, पहला फेज है हमारा ट्रो। अगर मैं आपको बोलूं लाइन वाइज लिखो भाई सब कुछ, सबसे पहले क्या आता है, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या, चौथा क्या, पहले आता है ट्रो, दूसरा आता है एक्सपेंशन, तीसरा आता है पीक, फोर्थ आता है कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं बोलूं आपको इसकी सिमिट्री क्या है, पहले हम नीचे होते हैं, नीचे से उठते हैं, उठ के हम लोग ऊंचाई पे पहुंचते हैं, फिर हम नीचे गिरते हैं, यही चीज़ होती है। या पेड़ से जब अमरूद उतारते हो, पहले नीचे से ऊपर जाते हो ना, एक्सपैंड करते हो, फिर उसकी जब अमरूद हाथ में आ जाता है वो पीक है, फिर उसके बाद नीचे उतर जाते हो, अगला अमरूद खाने फिर चढ़ोगे, ऐसे चलता है हमारा ये। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं वैसे कभी कभी। ये आ गया आपका अगला एग्जाम्पल, देखो गुड ट्रेड बैड ट्रेड भी मैंने अलग से लिख दिया है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो भाई, पहला अब मैं हम बात करेंगे एक्सपेंशन फेज की। ठीक है, अब फेजेस में, फेजेस पढ़ना जरूरी है, फेजेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, देखो हर एक फेज के अंदर 3-4 ऐसी यूनिक चीज़ें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक्सपेंशन पे हो, मतलब कि आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है ना, ये है ट्रो, ये है एक्सपेंशन, ये है पीक, ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। अब हम है इस फेज पे,
ये वाले फेज पे, मतलब कि सब कुछ बढ़ रहा है, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग अच्छे हो रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं। मतलब कि अब ये क्या है, एक्सपेंशन फेज के अंदर क्या खासियत है सर? देखो, पहली चीज़, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आउटपुट नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, इंप्लॉयमेंट अच्छी हो रही है, एग्रीगेट डिमांड अच्छी हो रही है, सेल्स अच्छी हो रही है, प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, प्राइस अच्छे हो रहे हैं, हमारे स्टॉक जो है, हमारे जब हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं वो अच्छे हो रहे हैं, हमारे जो क्रेडिट है ना, बैंक क्रेडिट, वो भी इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, फ्लो उसका ठीक चल रहा है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं होगी तब तक चलता रहेगा, जब तक हम पीक पे नहीं पहुंचते। पीक का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, सब नौकरी कर रहे हैं भैया, कोई नहीं छूटा। ठीक है, और प्रोडक्शन भी मैक्सिमम है इस जगह पे, मतलब कि हम इधर तक, ये तब तक चलेगा जब तक ये फेज ना आ जाए, पीक ना आ जाए। ठीक है, अगर इसके अंदर जो देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अब इसके अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, वो किस रीजन की वजह से, कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग अपनी मर्जी अपने मन की वजह से नौकरी नहीं कर रहे हैं, दो वजह से वो नौकरी नहीं करना चाहते। पहली चीज फ्रिक्शनल है, मतलब कि वो अपना जॉब चेंज कर रहे हैं उस दौरान, मतलब समझ लो मैं क्या किया, इससे पहले मैं कहीं पढ़ाता था, वहां पर समझ लो मैं 31 जुलाई तक था, यहाँ में आया 10 अगस्त को। ये जो बीच में दिन थे ना जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, इसको बोलता हूं मैं फ्रिक्शनल। ओके, मतलब कि जॉब ढूंढने के दरमियान में कितने देर अनएम्प्लॉयड रहा, वो है। दूसरी चीज इसमें एक आ जाएगी फ्रिक्शनल, दूसरी आ जाएगी स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब आ गया कि हाँ भाई इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर में नया बूम आ रहा है, नई चीजें, उस वजह से मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जब ये नौकरी की थोड़ी बोलबाला बनेगा तब मैं ये करूंगा, इस वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फ्रिक्शनल होती है, स्ट्रक्चरल होती है इसके अंदर। दूसरा, प्राइसेस एंड कॉस्ट आल्सो टेंड टू राइज फास्टर, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई होना, डिमांड सारे गुड्स की है, प्रॉस्पेरिटी है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कंज्यूमर खर्चना शुरू कर गया है, डिमांड उसकी अच्छी है, इसलिए हम लोग स्पेंड भी ज़्यादा गवर्नमेंट कर रहा है, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा है बिजनेस का, प्रोडक्शन अच्छी है, सब कुछ सही चल रहा है। चलो भाई, अब क्या हुआ, अब पहुंच गए हम लोग इधर, अब हम चोटी पे पहुंच चुके हैं। चोटी पे पहुंचे मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पीक, मतलब बूम, मतलब प्रॉस्पेरिटी, सब खुश हैं भैया, सबके पास नौकरी है, सारे प्राइस अच्छे हैं, प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, हम लोग सब कुछ सही चल रहा है हमारा, हम ऊंचाइयां छू रहे हैं। ठीक है, कि इनपुट्स आर डिफिकल्ट। अब देखो इसके अंदर लेकिन एक खासियत देखो, सब अच्छा प्रोडक्शन चल रही है ना, अब हमको इनपुट नहीं मिलेगा यार, धीरे धीरे एक टाइम आएगा हमारे को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, अगर जब भी कोई चीज़ मार्केट में शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जानना कि एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयर इनपुट प्राइसेस राइजेस, इस जगह पे प्राइस सबसे हाईएस्ट होगा बूम पीरियड में। ठीक है, आउटपुट प्राइसेस आल्सो राइज, अब ऑब्वियसली बात है, अगर बनाने में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो इसका मतलब हमको बनाए में ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे, आउटपुट प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कंज्यूम, अब जब मैं हो गया, अब देखो अब मेरे को ना सोचना पड़ेगा कि यार ये चीज़ पहले मैं 40 रुपये में ले रहा था, अब मैं इस चीज़ के 70 रुपये दे रहा हूँ, मैं अपना खर्चा ना सोच के करूँगा भाई, अब मैं ना चीज़ें ना दिमाग में डाल लूँगा कि हाँ भाई नहीं यार रुक जाता हूँ, रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी चीज़ें सोचना शुरू कर दिया मैंने, पहले में हो सकता था कि मैं 100 रुपये का अफोर्ड कर सकता था खाना, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 80 रुपये पे आ जाता हूँ, मैं 70 पे आ जाता हूँ, वो चीज़ें। एक्चुअल डिमांड जो है ना, अब देखो ये पीरियड आ गया ना, ये वाला पीक पॉइंट पे, अब डिमांड स्टैग्नेट कर जाएगी यहाँ पर, अब डिमांड यहाँ से नहीं, पीक से ऊपर नहीं डिमांड जा सकती, ये टाइम ऐसा है जहाँ पर डिमांड आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन, इट कम्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब कि ये हो गया स्टेबल एंड देन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि इस पीरियड के बाद हमारे को अब रिवर्स घूमना है, इसके बाद हमने नीचे गिरना गिरना है। अब नीचे गिरने की बारी आई, नीचे गिरेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं रिसेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि वंस पीक इज रीच इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब देखो होता गया, देखो अब एज ए बिजनेसमैन, अब यहाँ पर 50 किस्म के बिजनेस, उनको क्या पता भाई रिसेशन आ चुका है, वो क्या करते हैं, वो तब भी सामान खरीदते रहते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ करते रहते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि हाँ भाई पीक पे चल रहे हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं यार, वो ना धीरे धीरे वो समझते हैं यार मेरा सामान ना स्टॉक इकट्ठा होना शुरू हो गया, मेरे पास सामान इकट्ठा शुरू हो गया होना यार, कि मेरा सामान नहीं बिक रहा, इसका मतलब है कि हम लोग धीरे धीरे रिसेशन में गिर रहे हैं। अब ये स्टार्ट पता है क्या होता है, छोटे सेक्टर से, 3-4 सेक्टर में स्टार्ट होगा, 1-2 सेक्टर में स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये पूरे जगह फैल जाता है, हर सेक्टर में घुस जाता है ये रिसेशन। कैसे सर? समझ लो मैं बनाता था पाउडर,
टैल्कम पाउडर बनाता हूँ मैं, ठीक है, पाउडर जो हम लोग लगाते हैं, पाउडर बनाता था, समझ लो मैं क्रीम बनाता हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ क्रीम। अब मैं क्रीम बना रहा हूँ ना जो, अब देखो क्रीम के अंदर क्या क्या लगेगा, क्रीम में मेरे को इनपुट लगेंगे, इसका मतलब रॉ मटेरियल खरीदने में जाऊँगा, एक जगह से मैं थोड़ा सा उसकी जो ट्यूब बॉटल्स बनानी है उसको ले जाऊँगा, प्लास्टिक की बॉटल ले लूँगा कहीं से, मेरे 4-5 लोग आ जाएंगे मेरे साथ जुड़े हुए, ठीक है। उसके बाद मेरी इधर मशीनरी लगी हुई है, मेरे इधर एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, वो सब भी मैं देखना शुरू कर दूँगा। फिर मैंने जो बाहर क्रीम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देनी है वो देखूँगा। मेरे साथ 10-15 लोग जुड़े हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरी जो क्रीम है, मैं पहले 100 बना रहा था, 100 की 100 बिक रही थी, इसका मतलब मैं देखता हूँ कि मेरा पीक चल रहा है, मैं 200 बना रहा हूँ, 200 बिक। अब मेरे को नहीं पता अचानक से क्या हुआ, जब क्रीम थी ना मैंने 500 बना ली, मेरी बिकी कितनी 300, अब 200 रह गया अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। फिर मैं अगली बारी फिर मैं बना देता हूँ, अब मैं देखता हूँ कम हो गई, फिर मैं बनाता हूँ 300, फिर बिकती है मेरी 150 और जुड़ गई यहाँ पर। मैं देखता हूँ यार ये क्या हुआ, अब ऑब्वियसली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक्सपेंसेस कट डाउन करूंगा, मैं अपनी प्रोडक्शन कम करूंगा, इनपुट लूंगा कम, ये सामान कम लूंगा, मशीनरी को कम यूटिलाइज करूंगा, जो लोग काम करें उनको निकाल लूंगा, ये सब शुरू हो जाएगा। अब ये जब शुरू होगा तो ये भी कम कमा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी हट रही है, रिसेशन आ गया भैया इसका मतलब। अब वो समझता है इतनी देर दुरुस्त आके कि रिसेशन आ गया, जब वो समझता है प्रोड्यूसर डू नॉट, अब यही बता रहा हूँ ना, रिकॉग्नाइज वो कर नहीं पाता है, वो देखता है कि यार अब क्या हुआ, सप्लाई मेरी ज़्यादा, डिमांड मेरी बाजार में कम हो चुकी है, वही बता रहा हूँ मैं। तो ये अब इस सेक्टर में आया मेरे, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया भाई, ये कहाँ सर, ये तो बढ़ते बढ़ते कहीं भी पहुँच गया, ये तो 7-8 सेक्टर को लेकर डूब रहा है, इनपुट वाले भी मेरे मर रहे हैं, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है उनको भी थोड़ा सामान का दिक्कत आ रही है, मेरा अनसोल्ड स्टॉक बच गया। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर बोलता है कि हाँ भाई मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया, ये टाइम आ गया मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कम करूं, अपने प्राइसेस जो है उनको गिरा दूं ताकि मेरा अनसोल्ड स्टॉक बिके। जब तक हम देखते हैं ना कि जंबो सेल लग गया, वो चाहता है मेरा अनसोल्ड स्टॉक बिके, वो चीज़ आ गई है। डिक्रीज इन इनपुट, डिमांड फॉल्स, इनपुट प्राइसेस गिर जाते हैं, वेजेस वगैरह गिर जाती हैं, ठीक है ना, डिक्लाइन सब कुछ हो जाता है। प्राइसेस अब जो है डिस्पोज कर रही है अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को, तो प्राइस भी वो कम कर रहा है, कंज्यूमर का करता है कि हाँ वो बोलता है कि यार अब अभी ये गिर गया इतना, कल भी तो गिरेगा ही गिरेगा। कंज्यूमर ये सोच के चलता है, कंज्यूमर बोलता है कि यार अगर ये चीज़ 40 की हुई है, अब इतना इससे दिख रहा है इसको, कल ये 30 की भी करेगा बेचने के लिए, कल ये 20 की भी करेगा, वो चीज़ कंज्यूमर के है। इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होना शुरू हो गई है, बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक, मतलब अब उनको पता चल गया है कि यार अब ना आगे वाली स्टेट आ गई है ऐसी वाली, जब मेरे को ना अब उसको उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वो, ठीक है। तो रिसेशन कंप्लीट हो गया। अब कुछ इकोनॉमिक रिसेशन से ही बाउंस बैक कर जाते हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स जो नहीं कर पाती ना, वो घुसती हैं ट्रो में या डिप्रेशन में, ठीक है। अब वो डिप्रेशन में घुस चुकी है भैया। डिप्रेशन का मतलब है कि हाँ भाई हम लोग बिल्कुल समुंदर के नीचे आ चुके हैं, इधर पीट गए हम लोग, ज़मीन पे आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो हिसाब हो चुका है हमारा। अब मैं आ गया हूँ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मतलब क्या है, जॉबलेस लोग घूम रहे हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, डिफ्लेशन। एक होता है इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइस, एक होता है डिफ्लेशन मतलब प्राइस गिरना शुरू हो गए, ये सब हो गया सर शुरू, ठीक है। अब इस समय क्या आती है, फर्म्स के ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, ठीक है। फर्म्स क्या डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइसेस सबसे नीचे गिरे हो जाते हैं, रैपिड फर्म्स शट डाउन करना शुरू कर देते हैं, फर्म्स बोलते हैं भाई हम जा रहे हैं निकल के, हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, करें क्या इस बिजनेस में, ये हो जाता है। टिपिकल फीचर ऑफ इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्यों गिर जाता है, अब लोगों के पास डिप्रेशन का मतलब है लोगों का पैसे नहीं है हाथ में, बैंक अपने इंटरेस्ट वगैरह इतने गिराता है ना, बैंक वगैरह, बैंक बोलता है भाई तुम 2% पे ले जा, भाई तू 1% पे ले जा। पीक पे वो बैंक जो था ना, देखो वही बैंक जब वो पहले वो था, जब अब पहले वो था बढ़ा रहा था 2% से, वो आया 8% पे, पीक पे वो पहुंचा उसने 9% रखा था, रिसेशन में पहुंचा वापस वो आ गया इधर 2%, अब वो धीरे धीरे इधर पहुंच गया डिप्रेशन, अब वो बोल रहा है भाई 1% पे ले जा दो मेरे से, इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया, तुम अपने हाथ में पैसे रखो, पैसे रखेंगे तभी तो सामान चलेगा, ठीक है। वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं सारे लोग, ठीक है। इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, क्रेडिट ऑल्सो फॉल्स ड्यू टू पॉसिबल बैंकिंग, अब बैंक में भी क्राइसिस आ चुके हैं, क्योंकि डिप्रेशन आ गया, बैंक भी गिर जाते हैं। द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन के ऊपर, ये जो बिल्कुल नीचे है, टच द बॉटम एंड फेस थ्रू एंड द ट्रो इज रीच्ड, मतलब कि देखो ये गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं ना, ये जो पॉइंट पहुंचा ना, ये ट्रो है, डिप्रेशन वर्स्ट केस हमारे लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी एगनाइजिंग पीरियड कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रेस,
द ग्रेट डिप्रेशन 1929, ये जो टाइम था ना यूएसए के लिए सबसे बुरा था। इसका एग्जाम्पल से मैं अब आपको बताऊंगा एंड में, एग्जाम्पल्स भी हैं 2 आपको लेके आया हूँ मैं, ताकि आपको समझ आए क्या होता है असली ज़िंदगी में कैसा हुआ था, वो भी है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो जाता है ना, एक टाइम आता है ट्रो के बाद ना जो फर्म है ये जब यहाँ पहुँच गया ना, अब यहाँ से वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है ना, ये जो फेज़ आ गया ना, रिकवरी करना शुरू करा है, रिकवरी करेगा तो वापस एक्सपेंशन करेगा। अब रिकवरी फेज़ में क्या क्या होता है वो भी जानना ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फेज नहीं है, एक एक रिकवरी एक टाइप ऑफ थिंग है कि रिकवरी भी जाना जरूरी है। अब रिकवरी करने के लिए लोग क्या करते हैं, बिजनेस साइकिल से रिकवर कैसे होते हैं लोग, कि डिप्रेशन से कैसे रिकवर होते हैं। रिवर हम लोग लेंगे, अगर कोई बंदा सही में डिप्रेशन में, उसको बोलते हैं कि भाई इसको दवाई खिलाते हैं तो डिप्रेशन से निकल जाता है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमीज हमारी वर्ल्ड की कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, वो कैसे अपने डिप्रेशन को दूर करती है, रिकवरी में कैसे थे, लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया, ट्रो पे पहुंच गया, तो वहां से रिकवर करना एक टाइम तो आएगा, वो रिकवर करेगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम है, लोग थोड़ा पैसा हाथ में लगना शुरू कर देंगे। जब वो दिखेगा ना, अब जो बिजनेस शटडाउन हुए वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं अब इसका मतलब थोड़ा लोगों का पैसा आ चुका है, अब मैं क्या करता हूँ इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ। वो इनिशियली छोटी छोटी इन्वेस्टमेंटें करता है, थोड़ी थोड़ी वापस सप्लाई बढ़ाता है, थोड़ी थोड़ी सप्लाई बढ़ाने के बाद लोग थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना शुरू करते 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 इंप्लॉयमेंट थोड़ी थोड़ी देते हैं, इंप्लॉयमेंट थोड़ी देंगे, लोगों का इनकम आएगी, वेजीज आएंगी, फिर और कंजम्पशन करेंगे, डिमांड और बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, धीरे धीरे वो वापस एक्सपेंशन फेज में पहुंच के वापस पीक पे आ जाएंगे। तो ये एक साइकिल जो है ना, दिस इज रेपिटेटिव, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये वो चीज़ चलती है भाई, ठीक है। रिवर्सल हो जाता है थोड़ी देर के बाद, परवेजी अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेज जो है, अब वो लोग क्या करते हैं, जिस वेजिस पे उनको काम मिला पहले, अब पता है ट्रो से निकले ना, अब उनको जो पहले वो लोग जो 200 ले रहे थे ना, वो 50 रुपये में काम करते हैं, वो बोलते हैं भाई थोड़ा बहुत तो मिल जाए, बहुत है मेरे को, ठीक है। प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट, बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइम का बिजनेस कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, तो बेटर हो जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक बनाते हैं, बैंकिंग सिस्टम भी ठीक होना शुरू हो जाता है, सब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से रिकवरी होना शुरू हो जाती है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है, रिकवरी पीरियड इज अ टर्निंग पॉइंट, एमसीक्यू मार्क हो गया। व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट बिटवीन, व्हाट इज, क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज टर्निंग पॉइंट बिटवीन डिप्रेशन एंड ट्रो। बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बोलेंगे यार हमने पढ़े ही 4 है, 5वां क्या था, 5वां था रिकवरी। आपको रिकवरी है इसका आंसर भाई, मैं पहले बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई आगे, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट राइज हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, वही चीज़ लिखी है वहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड वापस बढ़ना शुरू होगी, एक टाइम आएगा वापस एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉलोज अ परफेक्ट टाइम साइकिल तो कोई है नहीं, रेगुलर भी नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। इंटेंसिटी और लेंथ भी इसका कुछ पता नहीं क्या है, इट इज़ नॉट अ सेट पैटर्न भी नहीं है ये, दे हैव सिंस मे हैव लॉन्गर पीरियड्स ऑफ बूम भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं, मतलब कि आप समझ लो 3 साल की एक्सपेंशन हुई, 2 साल का बूम आया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्शन आया, 1 साल का डिप्रेशन आ गया, कुछ पता नहीं है भाई, ये नहीं बोल सकते दो साल आएगा सब कुछ, 2 साल ये होगा, 2 साल ये होगा, 2 साल ये होगा, 2 साल ये होगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये पढ़ा था सर, इसके अंदर इंडिकेटर भी होते हैं कुछ। अब इंडिकेटर होते हैं 3, अब देखो इंडिकेटर का मतलब क्या, देखो अब इकोनॉमिक्स क्या करते हैं वो देखते हैं कि, अब देखो ना इकोनॉमिक्स कभी कभी बोलते हैं ना भाई डिप्रेशन आने वाला है, वो बोलते हैं भाई एक्सपेंशन आने वाला है, भाई वो बूम आने वाला है, कैसे बता सकते हैं वो लोग, वो बताते हैं, वो देखते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है हमारे, एक किस्म से जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, वो देखते हैं कि हाँ भाई नेशनल इनकम गिरना शुरू हो गई है, अगर नेशनल इनकम गिर रही है, जीडीपी गिर रहा है, इसका मतलब जो देश है वो रिसेशन में पहुंच रहा है, अगर वो और गिरेगा ना तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। ये आइडिया कैसे लगाते हैं वो लोग, वो इन्हीं इंडिकेटर से आइडिया लगाते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसके ऊपर, सबसे पहला इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जो है वो उसको बोलते हैं फ्यूचर के लिए, ये बताता है फ्यूचर की, कल अभी हम देख पा रहे हैं कि देश जो है $5 बिलियन बन चुका है, कल हम $6 बिलियन बन जाएंगे, फ्यूचर बता रहे हैं ना हम लोग, एक लीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ भाई कल को हो जाएगा, वो है लीडिंग इंडिकेटर। मतलब कि हम लोगों ने बिना कुछ हुए आइडिया लगा लिया अभी के हिसाब से, फ्यूचर में हम इतना अच्छा करेंगे, ठीक है, वो चीज़ आ गई, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अभी मैं कॉमर्स वाला के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे 200 बच्चा मेरे को देख रहा है, कल को मेरे को 1000 बच्चा देखा, वो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, मेरी हार्डवर्क के बेस पे, मेरे पैशन के बेस पे, मेरे आपको डिलीवरी लेक्चर डिलीवरी की वजह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। वैसे लीडिंग इंडिकेटर होते हैं दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमिक स्टार्ट्स टू फॉलो पैटर्न। मुझे अपने, मैंने अभी मेरा चेंज ही आया नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन मैं पहले ही देख रहा हूँ कि कल को मैं ऐसा करता रहूंगा तो और लोग देखेंगे, मैं और अच्छे बच्चों को पढ़ा पाऊंगा और बच्चों को मैं क्रैक करा पाऊंगा सीए, ये चीज। ठीक है, बिफोर इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो पर्टिकुलर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा व्हाट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, एंटीसिपेटिंग फ्यूचर दोज वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। ठीक है, चेंजेस इन स्टॉक, अब जैसे कि हुआ कि देख रहा हूं मैं स्टॉक प्राइस मेरा बढ़ चुका है, मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ डिमांड बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ लोग अपनी बिल्डिंग्स और निकाल बना रहे हैं, मैं क्या बता पा रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ लोग, इसका मतलब है लोग हमारे ग्रोथ पे हैं, हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है। इस जगह मैं उल्टा देखता हूँ कि स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे हैं, नेशनल इनकम कम हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, तो मैं देखता हूँ कि हम लोग अभी गिरने वाले हैं, हम फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं सिर्फ पॉजिटिविटी बताऊँ, लीडिंग इंडिकेटर दोनों चीज़ें बताएंगे, पॉजिटिविटी बताएंगे, नेगेटिविटी भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान पता है क्या, ये हो सकता है कि मैं देखता हूँ ना कि हो सकता है ये जो फेज़ जो मैं बात कर रहा हूँ कि फेज़ आने वाला है, क्या पता आए, क्या पता ना भी आए, क्या पता 3 हफ्ते बाद आए, मैं ये बोल देता हूँ कि 3-4 दिन में आ जाएगा। जैसे हम ऑर्डर डिलीवरी करते हैं अमेजोन से, वो लिखता है कि भाई आपको विद इन 5 डेज आपको मिल जाता है, वो लिखता है विद इन, आपको बोलता है कि आपने समझ लो आज है 10 अगस्त, ठीक है ना, रक्षाबंधन आ रही है, आपने अपनी बहन के लिए, वो आपको अमेजोन वाला लिखता है कि आपको 19 अगस्त को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब लीडिंग इंडिकेटर क्या है, वो बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ यार पहले मेरे को क्या था 4-5 दिन में ऑर्डर मिल जाता, अभी मेरे को ये 15-16 तक तो मिल ही जाएगा, तो ये लीडिंग इंडिकेटर है। पुरानी चीज़ों के ऊपर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, बस फिर चलो भाई आगे फिर लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर पता है क्या होता है, जब काम हो जाए उसके बाद बताता है। ठीक है, मतलब कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के वजह चेंजेस इन दिस आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड, जो हो चुका है ना उसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ भाई वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंजेस, तब चेंज हुआ। जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर जो हमको बता रहे थे वो बता रहे थे ऑनसेट है ना, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म बताते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, जीडीपी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आज क्या डाटा मैं बोल रहा हूँ, अभी हो रहा है ये सब कुछ, तो ये मेरे को अब बता रहा है कि हम लोग रिसेशन में हैं। ये नहीं बोल रहा कि हम रिसेशन में आने वाले हैं, ये बोल रहा है कि आज देख के मुझे पता चल रहा है रिसेशन में है हम लोग, वो चीज़ ये बता रहा है। ठीक है ना, जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिर गया है आज, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे क्या फ़र्क आ गया, आज कितना है कल इतना है। ठीक है ना, ये सब हमको बता रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना है, यह है लीडिंग। एक आते हैं हमारे को इंसिडेंट या कॉन्करेंट, मतलब कि दे कॉन्साइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल, मतलब कि अब साइकिल चल रहा है ना उसके साथ साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक हो गया देखो लीडिंग, ये लैगिंग, ये कोइंसाइड। लीडिंग हो गया फ्यूचर, लैगिंग हो गया पास्ट, ये हो गया अभी करंट, अभी क्या हो रहा है, अभी ऑन द स्पॉट की बात करूंगा मैं। ठीक है ना, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फ्यूचर में आपको मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, पास्ट में आपको मैं पढ़ा चुका हूं, वो चीज आ रही है। ठीक है ना, इंग्लिश के हिसाब से समझ लो, अकर साइमल्टेनियसली विद बिजनेस साइकिल सिंस दे कोइंसाइड फेयरली क्लोजली विद चेंजेस इन साइकिल दे डिस्क्राइब करंट स्टेट। जैसे अभी डिप्रेशन चल रहा है, अभी रिसेशन चल रहा है, जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी है, इन्फ्लेशन इतना है, पर्सनल इनकम इतनी है, रिटेल सेल्स इतनी है, ठीक है, स्टॉक का ये प्राइस था अभी ऑन द स्पॉट, अभी ये है, 5 मिनट बाद कुछ और होगा, 10 मिनट बाद कुछ और होगा, वो चीज़। ठीक है सर, ये आगे हमारे देखो ये इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, लीडिंग कौन सा है, लैगिंग कौन सा है, एग्जाम्पल के हिसाब से पूछ सकते हैं वो। फिर आगे हमारे फीचर्स, फीचर्स के अंदर मैंने आपको ये पॉइंट जो मार्क करके देता हूँ ना मैं, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। पहला, अकर पीरियोडिकली, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये भाई पीरियोडिकली अकर होंगे, लेकिन ये सेम रेगुलरिटी नहीं है इनकी, कुछ पता नहीं कब होंगे लेकिन होंगे ज़रूर, इनकी लेंथ और इंटेंसिटी ड्यूरेशन सब अलग है, पहला। दूसरा, डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, 4 फेज आपको पता है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रो, डिप्रेशन। ठीक है, ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, या कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड में। कैसे, ऑब्वियसली बात है जहां पर मार्केट हमारा डिसाइड करेगी ना सब कुछ, मार्केट सारा ट्रेंड डिसाइड करेगी, जैसा आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे हम लोग परफेक्ट, ये यही ऑपरेट कर सकता है, या मिक्स इकोनॉमी में। सोशल इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करे, तो उधर तो ऑपरेट ही नहीं कर सकता ये बिजनेस साइकिल, वहां आते ही नहीं। आते कहाँ है, जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और जहां मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके, यहाँ पर फेज होंगे।
ठीक है बच्चों, चलो भाई आगे आगे। दे आर ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या है कि ये एक सेक्टर का नहीं है। अगर एक सेक्टर में, जैसे क्रीम की एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे सेक्टर तीसरे सेक्टर, हर सेक्टर को इफेक्ट करता है, किसी भी सेक्टर में घुस सकता है। अगला इसका इंपॉर्टेंट क्या, देखो जरूरी नहीं है कि एक सेक्टर में जितना चेंज है, देखो ये हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी अलग अलग किधर हो सकता है कि कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट करे, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं, इतना गलत तरीके से नहीं हिट करता है ये जो हमारा बिजनेस साइकिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट कहाँ करता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर किसी का अपना अपना सिस्टम है इसके अंदर कि हाँ भाई इम्पैक्ट मोर ऑन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्री में ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। अगला कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, दे डू नॉट हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा इसके अंदर, वेरिंग फैक्टर्स है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हम लोग कब क्या आएगा। रिपरकशंस आर फेल्ट ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अब इसकी वजह से आउटपुट खराब होता है, एम्प्लॉयमेंट खराब होती है, हमारा जीडीपी खराब होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट खराब होता है, कंजम्पशन खराब होता है, बैंक रेट इंटरेस्ट खराब होता है, ये सब कुछ खराब होता है। बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस एंड आर इंटरनेशनल इन करेक्टर। अब देखो इंटरनेशनल करेक्टर मतलब का क्या है, यूएसए में 1929 में जब डिप्रेशन आया था उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को डिप्रेशन फेस करना पड़ा, क्योंकि ट्रेड साइकिल जो हमारे ये चीज़ें हैं ना, ये दूसरी कंट्री से हमको भी आ सकते हैं, ये ट्रेड करते हैं आपस में, तभी तो ट्रेड साइकिल नाम है इसका, कि बिगेन इन द कंट्री, जो एक कंट्री से शुरू हुआ ना, जैसे यही भी किस्म का कोरोना वायरस है, चाइना में आया, इंडिया में आया, यूके में आया, वहाँ पर आया, हर जगह आ गया, सबका बेड़ा कर दिया इसने। वैसे ही बिजनेस साइकिल भी, यूएसए में कोई ट्रेंड आएगा, यूएसए में होगा ना तो वो इंडिया में भी आएगा, यूके में भी जाएगा, वो चीज़ भी है। बिजनेस साइकिल है सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटी वैल्यू। अब ऑब्वियसली हमारा, वैसे मैं हूँ, मेरा कंजम्पशन चेंज हो रहा है, मेरे पास इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है मेरे पास, तो सोसाइटी वेलबींग को भी फर्क करता है ये। अच्छा जी, अब आ गए हम कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल में। अब इसके कॉजेज क्या हैं सर, किस वजह से हो रहे हैं ये? दो रीजन है बच्चे इसके, सबसे पहले एक इंटरनल और एक एंडोजीनियस। इंटरनल एंडोजीनियस या एक्सटर्नल कॉजेज एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं। सर इंटरनल कॉजेज कौन से हो गए, देखो अब देखो ये जो कॉजेज है ना, इसकी वजह से फायदा नुकसान दोनों है, तो मैं आपको जो समझाऊंगा ना उसी चीज को उल्टा समझ लेना, उसका नुकसान है, फायदे में समझोगे तो फायदा है, ठीक है। देखो फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब आपको मैंने बताया था, डिमांड में इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जो बंदा विलिंग है और एबल भी है बाय करने के लिए। मेरे मोहल्ले का जो छगन हलवाई है, मेरे मोहल्ले में कोई इंसान है, ठीक है ना, भैया है कोई, वो बोलते हैं कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैं लेना चाहता हूँ ऑल्टो, भाई वो विलिंग है गाड़ी लेने के लिए, क्या उसके उतने पैसे हैं एट द पर्टिकुलर टाइम वो ले सके, विलिंग एंड एबल टू बाय, तो वो इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक डिमांड आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, हमारा तो यही एम है ना, कैपिटल इकोनॉमी, क्या कैपिटलिस्ट क्या चाहते हैं, कैपिटलिस्ट चाहता है प्रॉफिट कमाना। अ हायर लेवल ऑफ डिमांड विल इंड्यूस बिजनेसमैन टू प्रोड्यूस मोर, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई भी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि प्राइस, ठीक है, एक टाइम आएगा वो करता रहेगा, ठीक है। जो एक टाइम आता है, देखो इफ एग्रीकल्चर आउटस्ट्रिप्स एग्रीकल्चर, मतलब कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा। सर स्टार्टिंग से हम यही बात करें, प्राइस बढ़ता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन हो गई। अगर उल्टा हो जाए तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, प्राइस कम होगा। हम चाहते हैं अनसोल्ड स्टॉक बिके, ठीक है, आउटपुट वगैरह कम। इन्वेस्टर सेल स्टॉक बाय सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट डेट डू नॉट लूज सच एज बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ ले लेता है। कंपनीज ले ऑफ वर्क, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में तो कंपनी क्या करेगी, इंप्लॉयमेंट हटाएगी, सब कुछ करेगी, ये सब नुकसान तो करेगी कंपनी, ये सब की बात है। बिजनेस साइकिल इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन इट्स ओन व्हेन प्राइसेस आर सो लो एट दोज इन्वेस्टर्स दैट दे स्टिल हैव कैश बाइंग अगेन। सिंपल सी बात, साइकिल तब तक रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन ना आ जाए वापस, यही चीज़ बता रहा है ये भी भाई कहानी सेम लिखी हुई है हर जगह, बस ये याद रख लो, अंदर की कहानी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्टर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से इफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल को। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से कैसे होगा, देखो अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ पर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, सिंपल लॉजिक, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का फिर बात आ जाती है, ठीक है। दस इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा होगी कंडीशन एक्सपेंशन और बूम आएगा, अगर डिक्रीज होगी तो रिसेशन आएगा। चलो भाई फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब बूम पीरियड है, एक्सपेंशन पीरियड है, इन्वेस्टमेंट गिर रही है,
रिसेशन है एक, और बंद हो गई है तो ट्रो है, वही चीज़ लिखी है इधर भी। चलो भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कब करेगी, ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसका मतलब एक्सपेंशन पीरियड है, गवर्नमेंट चाहती है रोडें बने, गवर्नमेंट चाहती है बिल्डिंग बने, गवर्नमेंट चाहती है स्कूल बने, तो उसका एक्सपेंशन पीरियड है, बूम पीरियड है। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर लेती है, कि गवर्नमेंट में पैसे ही नहीं है, वो पैसे कब नहीं होंगे, जब डिप्रेशन होगा। चलो भाई, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या किया, चेंजेस कर लिया, गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ भाई इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट ने बैंक का रेट जो है, बैंक जो इंटरेस्ट है वो कम कर दिया, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट अपनी चीज़ें भी चेंज करती है, मैक्रो गवर्नमेंट का हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गया, टैक्स रिडक्शन कर दी। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, अब आप देखते हो टैक्स ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा होगा तो जो इनकम होगी आपकी वो आप छुपाओगे, इनकम छुपाओगे तो आप इसका मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप देश में वो पैसा नहीं डाल रहे हो, देश में पैसा नहीं डाल रहे हो तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है, गवर्नमेंट पर पैसा कम आ रहा है, गवर्नमेंट इसका मतलब कम एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। चलो भाई, मनी सप्लाई, यही मैं बता रहा हूँ, पैसा ज़्यादा होगा जब लोगों के, देखो आपके पास जब हद से ज़्यादा पैसा ना, आप सब कुछ खरीदोगे, सब कुछ खरीदोगे, सबकी डिमांड बढ़ा दोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, सप्लाई इतनी होगी नहीं, सप्लाई इतनी नहीं होगी सर तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा सर तो फिर क्या करेंगे सर, एक टाइम आएगा पैसा खत्म भी तो होगा, जब पैसा खत्म हो जाएगा फिर कहाँ जाओगे, वो चीज़ है मनी सप्लाई के ऊपर। चलो भाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज बाय एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म। जैसे कि जब इन्फ्लेशन, जब बूम पीरियड आता है, जब एक्सपेंशन, बिजनेसेस जो होते हैं ना, दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, वो और इन्वेस्ट करते हैं, और सप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब रिसेशन पीरियड आता है, ट्रो पीरियड आता है, बिजनेस पेसिमिस्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट और नहीं करेंगे, हम इतने पैसे नहीं डालेंगे और सब कुछ, ये सब भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, इसके ऊपर दो भाई साहब हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ आ जाता है एक। देखो एमसीक्यू क्या है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये हेडिंग एमसीक्यू, अंदर की कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न पेपर नहीं, एमसीक्यू पैटर्न से पेपर है। एक्सेल आपको जैसे आएगी, व्हाट आर द इंटरनल कॉस्ट, आपको 3 दे देगा, वो बोलेगा व्हाट इज नॉट एन इंटरनल कॉस्ट, एक दे देगा एक्सटर्नल कॉस्ट, या एक दे देगा कुछ और, तो उसको क्रॉस करना है, एमसीक्यू वहां से 1 नंबर। ठीक है, कंप्यूटर कहता है कि ट्रेस अकर एज रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इनोवेशन के हिसाब से किसने बताया था, वो बताया था कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने क्या बोला था, इनोवेशन के लिए बोला था, पहली चीज। दूसरा, कॉबवेब थ्योरी जो निकोलस कार्डलर ने दी है, इसने कहा कि हाँ भाई, बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइसेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। अभी का प्राइस फ्यूचर को, फ्यूचर की प्रोडक्शन को इफेक्ट डालता है। ठीक है, द प्रेजेंट फ्लक्चुएशन प्राइस में बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन आउटपुट। मतलब अभी मेरा प्राइस 100 रुपये हो गया ना, हो सकता है मैं आउटपुट अपना 50 कर लूँ, कल को मेरा प्राइस 80 हो जाए, मेरा आउटपुट हो सकता है 80 हो जाए, ये चीज़ भी है। ये बोलते हैं भाई साहब कि हाँ भाई, इसका कहने का मतलब यही है कि अभी का प्राइस आउटपुट को डिसाइड कर सकता है, प्राइस आउटपुट का रिलेशनशिप इसने बताया, कॉबवेब ने। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज कौन से, वॉर, भाई जंग लड़ गई, जंग शुरू हो गई, ऑब्वियस बात, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, जंग शुरू होगी तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे गोलियां, बारूद। ठीक है, ऑब्वियस बात है, लोग खाना तो खाएंगे नहीं, सब लोग तो जंग लड़ रहे हैं, खाना कौन खाएगा, तो कंज्यूमर जो गुड्स होंगे वो कम हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स कम हो जाएंगे, वॉर के टाइम पे ये सब होना शुरू हो जाता है, वेपन वगैरह में ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, रिसोर्सेज जो है वो सारी प्रोडक्शन इस पर लग जाती है, जितनी भी सारी रिसोर्सेज वो सब गोलियां बनाना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, दिस अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स तो बनेंगे नहीं। अब जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इनकम ही लोगों की कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, सब कुछ ये नुकसान हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट वॉर, अब ऑब्वियसली अब वॉर खत्म हो गया, अब हम क्या चाहते हैं, वापस कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बनाना शुरू करें। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करें, बिल्ड एन इकोनॉमिक ऑफ बिगिंस टू पिक अप ऑल दीज एक्टिविटीज पुश अप इफेक्टिव। अब लोगों का पैसा आना शुरू हो गया, इंप्लॉयमेंट आई, पैसा आना शुरू हुआ, डिमांड बढ़ना शुरू हुई, तो एक्सपेंशन शुरू हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब ये टेक्नोलॉजी का हम लोगों को पता नहीं था, उसकी वजह से हमें क्या हुआ, हम फंस गए। देखो, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी ना, टेक्नोलॉजी इज़ बेटर और सब यूज़ कर पा रहे हैं, तो एक्सपेंशन हो जाएगी।
एक टाइम आएगा सब इसको यूज कर पा रहे हैं, हम पीक पे पहुंच जाएंगे। एक टाइम आएगा सबके पास ये टेक्नोलॉजी, इसको बेड़ा गर्क मार देंगे लोग, इतना यूज करते रहेंगे, इतना यूज करते रहेंगे, लोग बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया, फिर हम रिसेशन और डिप्रेशन में घुस जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट भी बड़ा है, ठीक है। बूस्ट देता है इकोनॉमी को, जैसे कि मोबाइल फोन ने एक टाइम में बूस्ट दिया, और धीरे धीरे करते करते मोबाइल फोन कैसे आ गए। एक टाइम था बटन वाले फ़ोन थे, करते करते फिर कैसे कैसे फ़ोन आ गए, अब देखो क्या हो गया, ठीक है। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, नेचुरल फैक्टर्स का एग्जांपल सबसे बड़ा क्या है कि फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, आग लग गई, एवलांच आ गया, ये सब भी फैक्टर्स हैं, ये सब भी हमारे को इफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन हम देखते हैं ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डिमांड इसका मतलब ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो सिंपल सा लॉजिक है, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसकी और भी देखो, ट्रांसमिट आउटसाइड वर्ल्ड से, सबको बताया था मैं कि आउटसाइड वर्ल्ड से भी आ जाता है, जैसे कि 1930s में यूएसए में आया था, उसकी वजह से इंडिया यूके सबको इफेक्ट हुआ था, वो भी है। लॉज में चेंज आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो गया, ये सब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स काउंट होते हैं। चलो भाई, अब सर बिजनेस साइकिल्स का पढ़ा तो रहे हो, बिजनेस साइकिल कोई तो फायदा होगा ना। बिजनेस को क्या फायदा बिजनेस साइकिल्स को पढ़ने के लिए? सर बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, बिजनेस को पता चलता है उसकी डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट के फ्यूचर में। उसको दिख रहा है कि मेरा जो प्राइसेस है ना, अभी मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई कल को मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ भाई बूम पीरियड आने वाला है, बूम पीरियड आने वाला है ना, तो मेरे को समझ आ रहा है कि अभी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, एक टाइम आएगा मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना, लोग हो जाएंगे वाओ। जब वाओ करेंगे ना लोग, तो ऑब्वियस सी बात है मैं देख सकता हूँ मेरी डिमांड बढ़ती है, तो मैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट देख सकता हूँ। डिमांड पता चलेगी तो प्रॉफिट भी पता चल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। दूसरी चीज़, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बना सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई प्रॉस्पेरिटी आ गया, सुपीरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंप्लॉयमेंट अच्छी हो जाएगी, बिजनेस प्रमोट होगा। बिजनेस साइकिल की वजह से एक्सपेंशन और बिजनेस का डाउनसाइजिंग का पता चलता है, मतलब कि बिजनेस फर्म अपनी है। हम अब देखो, जैसे कि मेरे को पता चल रहा है बूम पीरियड आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन मेरे को इंक्रीज करनी है। मुझे दिखता है कि हाँ भाई इस जगह के ऊपर मैं सिर्फ 1000 यूनिट बना सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक और जगह लूँगा जहाँ मैं 1000 और बनाऊंगा, तो मैं बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ रिसेशन आने वाला है, मैं इस फर्म को काट देता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं यार मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैंने बेच दिया, इसको बंद कर दिया। बिजनेस साइज बढ़ने के लिए और बिजनेस छोटा डाउन साइजिंग करने के लिए ये भी हेल्प कर रहा है। एक आ जाता है हमारा कि न्यू बिजनेस ने डिसाइड करना है कि हाँ मैं देखता हूँ कि हाँ भाई बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी ग्रोथ उनकी काफ़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैं इस बिजनेस में घुसता हूँ ताकि मेरी भी एक्सपेंशन हो, या मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, नया फर्म अंदर घुसती है, नई मार्केट में अंदर आती है फर्म्स, वो भी है। हम अपनी मार्केट की कंडीशंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे मार्केट है क्या, मतलब कि ये देखो ना, एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट को, अपनी कंडीशंस की, फ्यूचर में क्या होगा, रिसेशन आने वाला है, बूम आने वाला है, मेरे क्या पोजीशन होगी मेरी फर्म की, वो चीज़ भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टर्म, साइक्लिकल बिजनेसेस, दे आर द मोस्ट इफेक्टेड बिजनेसेस ड्यू टू बिजनेस साइकिल्स। सबसे ज़्यादा फर्क इनको पड़ता है क्या से? साइक्लिकल बिजनेस पता कौन से होते हैं? जो कंपनीज घर बनाती हैं, जो कंपनीज फैशन वाले कपड़े, ठीक है, रेस्टोरेंट्स। अब देखो क्या, अब मुझे बताओ, अभी अभी ट्रेंड चल रहा है कि हाँ भाई जो घर है वो 2 मंजिल का बनाना है, एक ये मंजिल होगी, इसके ऊपर एक मंजिल होगी, इस पे ये होगा, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे फैशन, अब धीरे धीरे लोगों की सेंस बदल गई, लोग बोलते हैं नहीं यार अब मैं 1 मंजिल का घर बना, कुछ बोलते हैं मैं 3 मंजिल का घर बना। बिजनेस साइकिल चेंज हो गया ना। दूसरा, रेस्टोरेंट, एक खाने की डिमांड बढ़ी है, उसको लोग बनाना शुरू कर देंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे, ये भी आ गया। तीसरा, फैशन, जीन्स की इंडस्ट्री हो गई, शर्ट की इंडस्ट्रीज हो गई। पहले एक टाइम था बेल बॉटम जीन्स चलती थी, खुली खुली जीन्स, एक टाइम आया स्किनी जीन्स चलना शुरू, एक टाइम आया टाइट जो हो गया, जो नीचे से वो जो हम बोलते हैं नीचे से टाइट फिटिंग जीन्स, स्किन फिट जीन्स, अब आ गया क्लासिक फिट जीन्स, ये सब भी आना शुरू हो गया। ओवर साइज टी शर्ट, कॉलर टी शर्ट, बटन वाली टी शर्ट, जेब वाली टी शर्ट, ये होते हैं साइक्लिकल बिजनेसेस। मतलब कि दीज आर द बिजनेसेस, ये देखो, बिजनेस whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth. These include fashion, ये कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रेस्टोरेंट। बूम पीरियड के अंदर ये बिजनेस बहुत ज़्यादा डिमांड देखते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन जब वो आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है। इट में ऑल्सो हैपन्स दैट सम बिजनेस एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक टर्न डाउन बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर परसीव्ड बाय कस्टमर। ज़रूरी नहीं है भाई, देखो सोप इंडस्ट्री के अंदर डाउनफॉल आ गया, लेकिन डेटोल जो था ना साबुन,
उसके अंदर नहीं आया, बाकी सारे डव गिर गया, ठीक है ना, सिंथोल गिर गया, लाइफ बॉय गिर गया, लेकिन ये सही चलता रहा। क्यों? हो सकता है इसके अंदर यूनिक फीचर्स हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से एंटीसेप्टिक मरते हैं, तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। लोग बोलते हैं जर्म्स मरते हैं इससे, ये होता है वो सब, तो डेटोल को लोग एक यूनिक करेक्टरिस्टिक की वजह से इसकी डिमांड नहीं गिरी, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ, यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे हम लोग देखो, जब मैं स्टार्टिंग में बताया था 2 एग्जाम्पल है, दिस इज द लास्ट थिंग, ठीक है ना। अब अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब हमने सब पढ़ लिया ना बिजनेस साइकिल के बारे में, यहाँ तक पहुँच चुके हो ना। अब बिजनेस साइकिल के बारे में सब पता है सर हमको कि बिजनेस साइकिल होता क्या है, बूम पीरियड क्या होता है। अब हुआ क्या था, देखो एग्जाम्पल एक मैं आपको देता हूँ। 1930s के अंदर ना यूएस के अंदर आया था ग्रेट डिप्रेशन। सर डिप्रेशन आया था ना, अब आपको इतना बात चलना चाहिए, डिप्रेशन आ गया ना, सबसे पहले डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए थे, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो थी, सप्लाई नहीं कर रहे थे लोग, डिमांड नहीं कर पा रहे थे लोग, ये सब कुछ होता है। वही चीज़ लिखी है, जीडीपी गिरी, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट गिर गया, ग्रेट डिप्रेशन आया। अब इकोनॉमिक्स जो थे वो अलग अलग रीजन, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो है ना हमारा, वो उसको बोलते हैं हम J.M. कीन्स। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना वो इन्हीं के हिसाब से पढ़ेंगे, भाई साहब के हिसाब से। जॉन मानयार्ड कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम ये आए थे ना जनाब, इन्होंने 1930s में इनका बोलबाला था, इन्होंने बोला भाई ये जो चीज़ हुई है ना इसके रीजंस हैं, ठीक है। इन्होंने अब एग्जाम्पल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, जिसका इंटरेस्ट है वो सुन लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, कीन्स ने बोला कि लो एक्सपेंडिचर था, खर्चा कम कर रहे थे, बी द कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इनकम, खर्चा नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, देखो लोगों ने पैसे नहीं लगाए, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, लोगों के पैसे नहीं आए, इनकम ही नहीं आई, वेजी सैलरी तो आएगी नहीं, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ। कुछों ने कहा कि भाई बैंकिंग क्राइसिस था, कुछ ने कहा कि हाँ भाई हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट हमारे ज़्यादा नहीं थे, हम लोगों पर इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा थे, ठीक है, कुछ ये सब अलग अलग रीज़न थे, ठीक है। लेकिन जो डिप्रेशन का कॉज हमको सबको पता है क्या था, इट कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस हो गया, प्रोडक्शन वगैरह गिर चुका था, रिकवरिंग शुरू हुई 1933 के अंदर, जब उसके बाद सब कुछ रिकवर शुरू हुआ, एक्सपेंशन शुरू, मतलब कि सनी सप्लाई बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, ये सब शुरू हो गया। उसी बात ग्लोबल क्राइसिस की बात की गई है कि 2008-9 में वापस यूएसए में क्राइसिस आया था फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। इसके अंदर भी क्या, इससे पहले क्या हुआ, आईटी बस्ट हुआ था, ये इसकी वजह से भी आया था, उसके बाद ये चीज़ भी आ गई ग्लोबल, इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ। और ये बेसिकली था हाउस के अंदर, हाउसिंग के अंदर, ये चीज़ था ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हमारा हो गया, पहले 5 चैप्टर खत्म। अब हम नेक्स्ट जब शुरू करेंगे ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम से, ठीक है। अब देखो जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं ना, अब वो प्लीज़ एक चीज़ कर दो, चैनल को लाइक करो, वीडियो मेरी को ये लाइक करना जरूरी है, टैक्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस टीचर्स, कि हम लोग खुश होते हैं। इसको सब्सक्राइब करो कॉमर्स वाला के चैनल को, ऐप डाउनलोड करो, फ्री नोट्स लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे आपको इसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी जो ये डाली हुई थी, आपकी रिवीजन होनी चाहिए फास्ट पीपीटी रखो अपने आगे, उसके बाद इसको करो, या एक वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, एक बार देख लोगे ना अच्छे से तो आपको इतना पता जाएगा, एमसीक्यू आपके इजीली मार्क होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ अब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी जल्दी, तो टिल देन अपनी पढ़ाई करो, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मॉड्यूल में एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं उसको ट्राई करते रहो, रुकना नहीं यार। पेपर आने वाले हैं, 12 से पेपर शुरू होने वाले हैं, तो अपना अपना स्पीड अपनी बढ़ाओ, मैं नहीं चाहता इकोनॉमिक्स आपकी रह जाए पीछे, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।